प्रपोज करने के लिए तुम्हारा घर तक पीछा किया और अगले दिन उन दोनों की लाश मिली। बोलो मुग्धा, क्यों मारा तुमने उन्हें? मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम क्यों पड़े हो मेरे पीछे मिहिर? मुग्धा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उतनी ही अजीब भी। कॉलेज पार्टी हो या ग्रुप स्टडीज, रात के 8 बजते ही मुग्धा गायब हो जाती थी। उसका घर भी जंगल के पास एक सुनसान से इलाके में पड़ता था और अब रोनी और अभय की लाश मिलने के बाद तो कॉलेज में सब मुग्धा से थोड़ा दूर ही रहते थे। लेकिन रोनी का दोस्त मिहिर शांत बैठने वाला नहीं था। पुलिस का कहना है कि मुग्धा के घर से लौटते हुए जंगली जानवरों ने अभय और रोनी को मार डाला, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मैंने देखा कि उन दोनों की गर्दन के पीछे एक अजीब सा निशान बना हुआ था, टैटू जैसा, जो पहले नहीं हुआ करता था। कुछ तो कनेक्शन है इसका मुग्धा से। एक शाम जब मुग्धा घर लौटी तो मिहिर को ड्राइंग रूम में बैठा देख हैरान रह गई। उसकी बहन ऋतु ने बताया, मिहिर मेरा नया बॉयफ्रेंड है, मम्मी पापा से मिलवाने लाई हूँ। मुग्धा जानती थी कि ऋतु झूठ बोल रही है। वो उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बोली, ऋतु, मिहिर के साथ वो सब नहीं होगा जो रोनी और अभय के साथ हुआ, समझी? तभी उनकी माँ माया कमरे में आई और धीरे से बोली, बिल्कुल होगा मुग्धा। आज अमावस की रात है और तुम तो जानती हो कि अमावस की रात 8 बजते ही ये घर एक भूखे वहशी की तरह चीख उठता है। इसकी दीवारें लहू मांगती हैं। रक्त साधना का वक्त होने वाला है। आज अगर मिहिर जिंदा बच गया तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए तुम इस सब से दूर ही रहो, समझी? 8 बजने ही वाले थे। मुग्धा घड़ी की ओर देखकर सिहर उठी। मुझे हर हाल में मिहिर को बचाना होगा। उधर मिहिर घर भर में टहलता हुआ सब कुछ गौर से देख रहा था। अचानक दीवारों पर एक निशान को देख उसके कदम वहीं रुक गए। ये तो वही निशान है जो रोनी और अभय की डेड बॉडी पर मिला था। ये निशान 2 दीवारों पर और वो भी लाल रंग में। तभी अचानक मौका देख मुग्धा ने मिहिर को एक कोने में खींच लिया और धीरे से बोली, मिहिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जान खतरे में है। 8 बजने से पहले यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते कि 8 बजते ही इस घर की सारी दीवारें तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। रह जाएगा तो बस एक निशान, रक्त साधना का निशान। मिहिर एक पल को जैसे मुग्धा की फिक्र भरी आंखों में खो सा गया था। वो मुस्कुरा कर बोला, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा मुग्धा। कहकर उसने मुग्धा को हौले से चूम लिया। मुग्धा आंखें बंद करके उस लम्हे में अभी डूबी ही थी कि अचानक घड़ी में 8 बज गए। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मिहिर वहाँ नहीं था। सामने दीवार पर लाल रंग का रक्त साधना का वही निशान बना हुआ था। अचानक मुग्धा की नजर अपने हाथों पर पड़ी और वो चीख उठी, नहीं, ये मेरे हाथ नीले कैसे पड़ रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? 8 बजते ही अचानक कहाँ गायब हो गया था मिहिर? क्या वाकई घर की दीवारें मिहिर को जिंदा निगल गई थी? उसे छूने के बाद मुग्धा के हाथ नीले क्यों पड़ गए थे? क्या था दीवारों पर बनी रक्त साधना की उस लाल निशान का मतलब? और आखिर क्या था मुग्धा के इस नरभक्षी घर का रहस्य? अमावस की रात 8 बजे क्या होता था उस घर में? क्या सुलझ पाएगी अभय और रोनी की मौत की ये पहेली? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए प्यास।